कल हमने बाल्यावस्था का कुछ एक क्वेश्चन किए थे। आज उसी टॉपिक में आगे बढ़ते हुए हम किशोर अवस्था की तरफ बढ़ रहे हैं। और कल के बारे में अगर बात करें तो कल एक बच्चे ने 6 क्वेश्चन के बारे में कहा था कि ये पर्यायवाची है या नहीं है, वृद्धि एवं विकास पर्यायवाची है या नहीं है। तो ये 2014 की भर्ती में आरपीएससी ने यही माना है। और नंबर 2 बात कि वृद्धि और विकास दोनों साथ साथ चलते हैं, ना कि एक दूसरे के विरुद्ध चलते हैं। और पर्यायवाची शब्द का अर्थ होता है एक दूसरे के उल्टा। तो ये टॉपिक क्लियर हो रहा है कि पर्यायवाची का तो अर्थ ही उल्टा होता है, तो उसमें ये मान्य नहीं रखेगा। तो इसका यही मानना है। आगे आज का हम करेंगे किशोर अवस्था से संबंधित, कि किशोर अवस्था में क्या परिवर्तन होते हैं बच्चों में, किस प्रकार उनका जीवन काल चलता है, कि सभी वैज्ञानिकों ने किशोर अवस्था को जीवन का सबसे अच्छा या वसंत ऋतु के नाम से भी जाना जाता है। ये एक ऐसा समय होता है किशोर अवस्था कि हमें हर तरफ से आजादी की आवश्यकता महसूस होती है, चाहे घर से है चाहे विद्यालय से है। इस दौरान बहुत सी चीजें हमारे शरीर में परिवर्तन होती है, हमारी आवाज में परिवर्तन आता है, शरीर के अंगों में परिवर्तन आता है, हमारी दूसरे के प्रति देखने की नजरिया चेंज होता है, और प्रतिलिंग क्रिया भी बढ़ जाती है कि लड़का के लड़की की तरफ आकर्षक बढ़ना या लड़की का लड़के के तरफ, ये सब चीजें इसी अवस्था के दौरान होती है। बहुत से वैज्ञानिकों ने इसके संबंध में अलग अलग परिभाषाएं भी दी है। कुछ एक कहते हैं कि ये तूफान का काल होता है, कुछ सुनहरा बसंती ऋतु मानते हैं। तो उसी से संबंधित कुछ एक क्वेश्चन आज हम करेंगे। पहला प्रश्न है कि आत्म सम्मान की भावना का लक्षण प्रकट करती है। अब जब आप लोगों को पता है कि हम टॉपिक ही किशोर अवस्था कर रहे हैं, टॉपिक ही कौन सा कर रहे हैं, कि टॉपिक हम कर रहे हैं किशोर अवस्था, किशोर अवस्था कर रहे हैं, तो जर्नल सी बात है कि आपको इस क्वेश्चन का उत्तर तो मिल ही गया, कि इसका उत्तर तो आपको मिल ही गया कि किशोर अवस्था। बस बात समझने वाली ये है कि आत्म सम्मान, आत्म सम्मान की मतलब ऐसी स्थिति कब आती है बच्चों में जब उन्हें आत्म सम्मान की भावना को ठेस पहुंचाने की बात आती है। बहुत से फिल्मों में भी ये डायलॉग आप लोगों ने सुन रखा है कि बच्चा जब 13 साल से ऊपर हो जाए ना, या 14 साल से ऊपर हो जाए, तो उसे उसके माता पिता या शिक्षक ने क्या करना चाहिए, उस बच्चे को दोस्त बना लेना चाहिए, मतलब उसके साथ दोस्त की तरह ट्रीट करना चाहिए। या हमारे बुजुर्गों की कहावत है कि जब बच्चे के पैर में बाप के साइज के जूते या जूती आने लग जाए तो बच्चे को डांटना नहीं चाहिए। तो लगभग 15-16 की उम्र में हमारा पैर के साइज है वो लगभग बराबर हो जाता है। तो ये वही काल है। इसी किशोर अवस्था में आत्म सम्मान की भावना के बारे में बच्चे सोचते हैं कि हमारा भी कुछ सम्मान है। इससे पहले अगर बाल्यावस्था, शौशल्यावस्था, ये प्रौढ़ अवस्था में अलग कहानी शुरू हो जाती है। तो इन दोनों से बच्चा, ये तो इसके बाद आना है। इन दोनों स्थितियों में जब बच्चा होता है तो उसको कोई महत्व नहीं होता। बच्चे को तब डांट दो, मार दो, वो 2-3 मिनट बाद वैसे के वैसे। मम्मी ने डांट दिया तो 5-1 मिनट बाद, 10 मिनट या घंटे बाद वो मम्मी से वैसा ही हो जाएगा। लेकिन किशोर अवस्था में अगर ऐसा करते हैं, बहुत से न्यूज़पेपर में अपने सुसाइड केस देखते हैं कि माँ बाप ने बच्चे को डांटा और उसने सुसाइड कर लिया। तो ये आत्म सम्मान कौन सी अवस्था में, किशोर अवस्था में। किशोर अवस्था में बच्चा ज्यादा सोचने लग जाता है अपने सम्मान के बारे में, अपने आत्म सम्मान के बारे में, कि हमारा भी कुछ होना चाहिए। तो इसका उत्तर रहेगा कि आत्म सम्मान की भावना के लक्षण प्रकट करती है कौन सी अवस्था, किशोर अवस्था, किशोर अवस्था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट देखो, कहता है कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा था कि व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोर अवस्था से गुजरता है। कि व्यक्ति का नया जीवन कब शुरू होता है, जब वह किशोर अवस्था से गुजरता है। तो यह परिभाषा किसकी है? कल वाले
जो आपने किया था उसमें भी मैंने परिभाषा नहीं डाली। कोशिश यही करूंगा कि आपके कम से कम जितनी क्लासें ले परिभाषा ना डालें। परिभाषा का ये रहेगा कि मैं लास्ट में 5, 7, 10 जितनी इंपॉर्टेंट है वो आपको लिखा दूंगा, क्योंकि परिभाषा में कुछ समझने वाली चीज नहीं होती, वो रट्टा मारना है या याद करना है कि इस राइटर की लिखी गई है। तो ये कि अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में किसने लिखा था कि व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब वह किशोर अवस्था से गुजरता है। तो किसने लिखा था? स्टर्ने हॉल ने। कौन सी अपनी पुस्तक? एडोलसेंस में। कब लिखा था? एडोलसेंस नामक अपनी पुस्तक में लिखा था 1904 में। काफी प्रसिद्ध पुस्तक है, स्टेनले हॉल के द्वारा लिखा गया था कि कहा था कि व्यक्ति का नया जीवन तब शुरू होता है जब किशोर अवस्था शुरू होती है। नया जीवन देखो, आप लोग उस अवस्था से 13 से बाद की जो 19 साल की उम्र है उसमें से निकलकर गुजर चुके हो। आपको भी पता है कि उस समय एक नया सा जीवन, याद करके देखो अपनी जवानी के दिनों को। घर वाले कहते होते हैं ना, 2 दिन तो जवानी भेड़ को भी आती है, इतने लक्षण मत कर, ये ऐसी वैसी हमने भी बहुत सुन रखी है, आप लोगों ने भी सुनी होगी। तो ये पुस्तक स्टेनले हॉल ने लिखी थी, कौन सी? एडोलसेंस, 1904 में। ये इंपॉर्टेंट रहेगा, थोड़ा सा नोट कर लेना इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला देखो कि किशोर अवस्था एक नया जन्म है, इसमें उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है। समझने की बात करो कि किशोर अवस्था, ये सारी आपकी किशोर अवस्था की परिभाषा लगभग, परिभाषा मतलब कि किशोर अवस्था है क्या, वो सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएगी। इन क्वेश्चनों में लगभग वही क्वेश्चन उठाने की कोशिश की है जिनसे आप समझ सको कि किशोर अवस्था है क्या, कि क्या है? नया जन्म है, एक नई सोच पैदा हो जाती है और उच्चतर और श्रेष्ठतम मानव विशेषताओं का जन्म होता है। हमें किशोर अवस्था में होता है तब है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, उसके अलावा और सब गलत है। किशोर व्यक्ति को ऐसा प्रतीत होता है भी माँ बाप भी मेरे खिलाफ है, सारा समाज मेरे खिलाफ है और अध्यापक भी खिलाफ है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, जो वो करता है वो उसे अच्छा लगता है। जन्म होता है, ये कथन भी स्टेनले हॉल ने अपनी उसी पुस्तक में दिए थे। इसका सही उत्तर स्टेनले हॉल। अगला देखो, नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कि एक किशोर से समाज द्वारा परिपक्व व्यवहार की अपेक्षा उसमें किस प्रकार का बदलाव लाती है? कि एक बच्चे के साथ व्यवहार, अब छोटे बच्चों को डांट लो फटकार लो, बात पहले ही बताई थी, वो कुछ नहीं समझते, उनको कोई फील ही नहीं होता है। लेकिन ऐसा ही अगर किशोर हो जाए, जब वो बच्चा, उसके आगे हम बातें करते हैं या उसको ऐसा कुछ कहते हैं, तो उसके अंदर कौन सी भावनाएं बदल आती है? क्या हीन भावना का विकास होता है? क्या उच्च भावना का विकास होता है? क्या समूह की सोच का विकास होता है? क्या सामाजिक एकता का विकास होता है? परिपक्व व्यवहार की, उसके साथ जब अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं घर वाले समाज वाले, तो कौन सी भावना? आज अगर हमारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं होगा, कल का बात फिर रिपीट कर रहा हूं कि साइको के ये मानकर चला करो कि चारों ऑप्शन सही है, फिर उनको अपने पे सोच के देखा करो कि जब हमारे साथ व्यवहार नहीं होगा अच्छा, तो क्या हम में सामाजिक एकता का विकास होगा? नहीं होगा जी। समूह की सोच का विकास होगा? जब वो लोग हमसे अच्छा व्यवहार नहीं कर रहे तो हम उनके लिए कुछ सोचेंगे? जी नहीं। फिर क्या अच्छी भावनाएं आएगी? हो ही नहीं सकता। तो क्या होगा कि हीन भावना का जन्म होगा, हीन भावना पैदा हो जाएगी। अगर किशोर व्यक्ति को ज्यादा तंग करते हैं या उसको हर बात पर टोका टोकी घर में होने लग जाती है या विद्यालय में या समाज में, तो उसका उनके प्रति हीन भावना हो जाती है। आप लोगों ने भी देखा होगा, आप जब पढ़ते थे 14, 15, 16 साल, 18, 19 इस उम्र में, जब 10वीं 12वीं और बीए या बीएससी वगैरह जो भी किया कर रखा है, तो उस दौरान क्लास में भी बहुत से ऐसे बच्चे थे जो आपने सुन, मेरी यार इस टीचर से नहीं जचती, इसको देखते गुस्सा आ जाता है, पता नहीं कैसे पढ़ाता है। तो वो सारा कि उनको उनके प्रति भावना ही ऐसी पैदा हो गई थी कि जिसका कुछ कर नहीं सकते। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम इसी में कि किशोर अवस्था की विशेषताओं को
सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक ही शब्द, कि अगर हमें यह कह दिया जाए कि किशोर अवस्था की विशेषताओं को प्रकट करने वाला एक शब्द बता दो, एक शब्द में सारी की सारी किशोर अवस्था खत्म हो जाए, ऐसा कोई एक शब्द बता दो। विकास, समायोजन, परिवर्तन, अस्थिरता। कि क्या किशोर अवस्था को हम एक शब्द में खत्म करना चाहें तो क्या है? कि क्या विकास है, क्या समायोजन है, या परिवर्तन है, या अस्थिरता है? तो इसका उत्तर रहेगा परिवर्तन। अब कहोगे गुरुजी परिवर्तन क्यों रहेगा? क्योंकि देखो, परिवर्तन, किशोर जो अवस्था होगी ना अपनी, किशोर अवस्था में सीन क्या रहता है कि व्यक्ति कुछ भी, उसके विकास तो होता है लेकिन स्थिर नहीं रहता। किशोर व्यक्ति कभी एक चीज को पसंद करता है, हर रोज उसके हीरो, जैसी फिल्म की कहानी होती है उसका हीरो बदल जाता है, रोल मॉडल बदल जाता है किशोर का। लड़कियों के प्रति, या लड़की है तो उसका लड़कियों के प्रति रवैया बदलता रहता है, कभी उसे कोई अच्छा लगता है, कभी कोई अच्छा लग जाता है। तो ये परिवर्तन, अगर एक शब्द में बात खत्म करे तो परिवर्तन ही ऐसा है कि हर एक पल पल में, हर दूसरे तीसरे पल के बाद किशोर में परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। तो ये रहता है किशोर अवस्था की, अगर एक शब्द में हम बात करें तो क्या होगा? परिवर्तन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 6 में क्या कह रहा है कि अगर एक छोटा बालक, अब इस बात को समझने की कोशिश करना कि एक छोटा बालक ने अपनी रोटी पानी में गिरा दी हो, कि एक छोटा बालक है, रोटी खा रहा है, पानी में गिरा दी हो, और दूसरा छोटा बालक उसे रोटी देने के पक्ष में नहीं है, होगा। क्यों? क्योंकि छोटे बाल्यकाल में बच्चे अपने से ही संबंध रखते हैं, उनको अपनी चीजों से ही मतलब होता है, साथी को नहीं देते। लेकिन एक किशोर, उससे बड़ा बच्चा, किशोर अवस्था वाला बालक की छोटी आयु को ध्यान में रखकर दूसरी रोटी देने को सहमत हो जाएगा। कि छोटा उसकी उम्र का बालक नहीं दे रहा, लेकिन एक किशोर है, उससे बड़ा है, वो अपनी रोटी उसको दे देता है। तो ये किशोर अवस्था वाले बालक का व्यवहार कैसा है? कि ये उसका व्यवहार कैसा है? अच्छा है, दयालुता है, नैतिक विकास है, या करुणा है? लगाओ भी बाल को, दिमाग लगाओ। क्योंकि क्या है कि रोटी देना, कोई भी वस्तु देना, किशोर अवस्था में आकर जब कोई व्यक्ति, उसका जब पूरा मानसिक विकास हो जाता है किशोर का, तो वो उसमें केवल नैतिक विकास होगा, उसके नैतिक गुण पैदा हो जाएंगे उसमें, ना कि करुणा, उसे कोई दया भावना। तो देखो किशोर अवस्था में बहुत कम, दयालुता भी नहीं रहेगा, ये तो प्रौढ़ अवस्था में जाके, और अच्छा व्यवहार भी नहीं। तो क्या रहेगा? नैतिक विकास हो गया उस बच्चे का, और उस नैतिक विकास के चलते उसने अपनी चीज की, जरूरत की चीज, अपनी आवश्यकता की चीज किसको दे दी? दूसरे बच्चे को दे दी है। ये आ जाएगा कि उस बच्चे में नैतिक विकास हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो कहता है कि निम्न में से कौन सा किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है? कि निम्न में से किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है। तीव्र शारीरिक विकास लक्षण नहीं है, यह ध्यान रख लेना। विपरीत लिंग के प्रति अधिक रुचि, स्पष्ट एवं स्थायी आत्मीय प्रत्यय, अधिक संवेदनशील प्रकृति। कि किशोर अवस्था में हुए बच्चा तो उसमें लक्षण नहीं होगा। तीव्र शारीरिक विकास होता है, किशोर अवस्था में शरीर में काफी बदलाव आ जाते हैं। विपरीत लिंग के प्रति, लड़के का लड़की के प्रति, लड़की का लड़के के प्रति रुचि बढ़ती है। स्पष्ट एवं स्थायी आत्मीय प्रत्यय, ये नहीं होएगा भी, स्पष्ट नहीं होता है किशोर अवस्था में। हर रोज उसके टेस्ट चेंज होते रहते हैं। कभी उसको अगर कोई शिक्षक अच्छा पढ़ा देता है तो वो सोचता है मैं बड़ा होकर शिक्षक बनूंगा। कोई फिल्म ऐसी देखी जिसमें डॉक्टर का रोल बहुत अच्छा था तो वो डॉक्टर बनने की सोचेगा। कोई फौजी से मिल लेता है, उसका व्यवहार देखता तो नहीं यार फौज में जाऊंगा। या पढ़ाई से रिलेटिव, आज ये नहीं कल नहीं, वो कर लेंगे ये कर लेंगे। तो यहाँ किशोर अवस्था में ख्याली पुलाव बहुत बनते हैं,
दिमाग में बहुत कुछ पकता है लेकिन उसे व्यवहारिक रूप नहीं दिया जा सकता। हाँ, अधिक संवेदनशील प्रकृति पैदा हो जाती है। तो आंसर अपना रहेगा सी, कि स्पष्ट और स्थायी आत्म प्रत्यय उसमें पैदा नहीं होगा। अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि निम्न में से कौन सा किशोर अवस्था का लक्षण नहीं है? कि किशोर अवस्था का लक्षण निम्न में से कौन सा नहीं है? शारीरिक परिवर्तन, हाँ जी गुरुजी होता है। शरीर में परिवर्तन तो किशोर अवस्था में बहुत होता है। व्यवहार में स्थिरता आ जाती है, आ जाती होगी गुरुजी। अस्थिरता की समस्या, अभी पीछे भी पिछले क्वेश्चन में भी अस्थिर हो जाता है बच्चा, हर पल हर घड़ी उसका बदलता रहता है। संवेगात्मक समस्याएं, ये भी आ जाती है जी। तो फिर गुरुजी ये तो सारी आ गई, तो सोचो भाई कौन सा रह गया? हाँ, परिवर्तन होता है, समस्या आ जाती है और संवेगात्मक भी आ जाती है। व्यवहार स्थिरता नहीं रहता, स्थिर नहीं रहता व्यवहार। स्थिरता की एक जगह टिक जाए, व्यवहार जैसा आ जाए वैसा ही कर लो। पल में गुस्सा आ जाता है और पल में बच्चा सही हो जाता है किशोर अवस्था में, तो व्यवहार उसका स्थिर नहीं रहता। आज जिसके प्रति उसका व्यवहार कष्टदायी है, कल हो सकता है उसके साथ उसकी अच्छे से बातें भी होने लग जाए। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे। ये लो जी, बढ़ गए। अगला क्या कहता है कि कोल के अनुसार बालिकाओं के पूर्व किशोर अवस्था का काल, बालिकाओं के, लड़कियों के पूछ रहे हैं, बताओ भाई, सोचो कि लड़कियों में कब आ जाती है? तो लड़कियों में कोल के अनुसार आ जाती है 11 से 12 वर्ष की। 11 से 12 वर्ष में ही लड़कियों में किशोर अवस्था आ जाती है। और बालकों में, बालकों में कब आती है भाई? लड़कियों में तो चलो कोल जी ने बता दिया भी 11 से 12 वर्ष की उम्र में उनमें कैसी भावनाएं कि किशोर अवस्था का काल में बालिकाओं में, पूर्व बालिकाएं पूर्व किशोर अवस्था में पहुंच जाती है जब 11 से 12 वर्ष की हो। लेकिन लड़के कब पहुंचते हैं? उनके अनुसार लड़के पहुंचते हैं 13 से 14 वर्ष की में। 13 से 14 वर्ष लड़के, तो लड़कियां 11 से 12 और लड़के 13 से 14। ठीक है, तो जो वैज्ञानिकों ने, ये एक बात का ध्यान रखना कि जिन वैज्ञानिकों ने, 5 साथी है जिन्होंने ये दे रखे हैं अलग अलग कालक्रम, उनको थोड़ा सा चार्ट बना लेना, बताऊंगा मैं कैसे बनाना है लास्ट में, लेकिन अभी आगे बढ़ते हैं। फिर आता है कि बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है। बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है। बालक कह रहा है, और बाल्य अवस्था के बाद में किसकी? कि किशोर अवस्था की, कि बालक समाज के बारे में कम दुखी होता है जबकि किशोरों में विकसित हो जाती है संवेगात्मक संचेतना, सामुदायिक भावना, सामाजिक चेतना या पारिवारिक सोच। करो भाई, देखो पढ़ा होगा कि बालक तो कम दुखी होता है जबकि किशोरों में यह विकसित हो जाती है। किशोर किसके प्रति ज्यादा वफादार होते हैं? पढ़ा होगा किसके प्रति? अपनी मंडली के प्रति, अपने जो इर्द गिर्द उसके रहते हैं उनके प्रति ज्यादा वफादार होते हैं, ना कि घर परिवार के लिए। तो यहां संवेगात्मक नहीं रहेगा, सामुदायिक नहीं रहेगा, सामाजिक चेतना का विकास हो जाएगा उसमें, और पारिवारिक सोच भी नहीं रहेगी। तो बालकों में कम दुखी होते हैं लेकिन किशोरों में यह विकसित हो जाती है, सामाजिक चेतना काफी जल्दी ही उनमें विकसित हो जाती है। समझ गए या नहीं समझे? नहीं समझे क्या भाई? कुछ तो बता दो। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें क्योंकि ये क्या है कि वसंत काल माना जाता है किशोर अवस्था में, तो वसंत ऋतु आने से जैसे
पेड़ पौधों में बसंत ऋतु आने में खुशहाली हो जाती है, वैसे ही किशोर अवस्था भी वसंत ऋतु के समान है। तो उनका समाज के प्रति एक अलग रवैया हो जाता है, सामाजिक चेतना, बच्चों को घर परिवार या अब सामाजिक चेतना में ये सारी चीजें आ जाती है, उनमें सामाजिक चेतना विकसित हो जाती है। वो परिवार के लिए, अपने दोस्तों के प्रति, सबके प्रति एक वफादारी उनमें पैदा हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्या कहता है कि जिस प्रक्रिया से व्यक्ति मानव कल्याण के लिए परस्पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया कहलाती है। कि जिस प्रक्रिया में मानव परस्पर निर्भर रहकर होकर व्यवहार करना सीखता है वह प्रक्रिया की मानव जो है कल्याण कर रहा है, व्यक्ति औरों का और कल्याण कर रहा है, भला कर रहा है और दूसरों पर निर्भर होकर व्यवहार करना सीखता है, यह प्रक्रिया है भाषा विकास की, सामाजिकरण, व्यक्तिगत मूल्यों की या उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन दोबारा से देख लो कि मानव कल्याण की भावना परस्पर निर्भर हो जाती है और उससे व्यवहार करता है। तो भाषा का तो कोई लेना देना नहीं है, इनमें से कोई नहीं, ये भी नहीं है। क्या हो जाएगा? सामाजिकरण। व्यक्तिगत मूल्य वो तो केवल उसी व्यक्ति में पैदा होते हैं, तो यहां सामाजिकरण की प्रक्रिया का विकास उसमें हो जाएगा। ठीक है, अगला देखें क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि एक प्रभावी शिक्षक अपने अधिगमकर्ताओं को सामूहिक क्रियाओं में सम्मिलित करते हैं क्योंकि इससे सीखना सुगम बनाने की अतिरिक्त यह विकास करता है। किसका? कि एक अध्यापक है, वो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है और सामूहिक क्रियाएं करा रहा है, इकट्ठे करके पढ़ा रहा है, तो इससे सीखना सुगम हो जाता है, कि सीखना आसान हो जाता है। तो अतिरिक्त ये विकास करता है कि ये सीखने के अलावा बच्चों में और किस चीज का विकास करता है? संघर्ष का, सामाजिकरण का, मूल्य द्वंद या दुश्चिंता। देखो दुश्चिंता का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, ना मूल्य द्वंद। अब ये संघर्ष या सामाजिकरण, तो कहता क्या है कि सामूहिक क्रियाएं कराता है। अब हम एक या दो व्यक्ति आपस में मिलेंगे तो हम कहां किसमें कि सामाजिकरण होगा, अपना सामाजिकरण का ही विकास होगा जो किशोर अवस्था में बहुत ज्यादा आवश्यक है। हो गया। नेक्स्ट देखो 13 नंबर में क्या कह रहा है कि बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है, कि एक बालक को भी समाज के प्रति तेरा अच्छा व्यवहार किशोर अवस्था में ही सिखाया जा सकता है, क्योंकि किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जहां का ज्यादा ज्ञान स्थायी रहने की उम्मीद रहती है, वैज्ञानिकों को भी रहती है और अध्यापकों भी रहती है। तो ऐसी कौन सी सामाजिक व्यवहार की शिक्षा? की पाठ्यक्रम द्वारा, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा, अनुशासन प्रक्रिया द्वारा, कक्षा शिक्षण द्वारा। लगाओ भी दिमाग कौन सा रहेगा कि किशोर अवस्था में नहीं, बालक को सामाजिक व्यवहार की शिक्षा दी जा सकती है। किस समय दी जा सकती है? किस समय दी जा सकती है? सोचो भी सोचो, किसे? कि सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों से। पाठ्यक्रम तो वो पढ़ ही रहा है, उसमें क्या है समाज, फिर अनुशासन प्रक्रिया ठीक है, लेकिन सामाजिक व्यवहार कब? कि समाज में रहकर और सांस्कृतिक गतिविधियां, समाज से संबंधित जो गतिविधियां करेगा उसी से होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखो कि किशोर अवस्था में चरित्र निर्माण प्रक्रिया से जो अवस्था संबंधित है वह निम्न में से है। कि किशोर अवस्था में हमारा चरित्र जो निर्माण होगा वो कौन सी प्रक्रिया है? वो कौन सी प्रक्रिया है जिससे हमारा चरित्र निर्माण अच्छे से होगा? नंबर 1, परंपराओं की धारण करने की अवस्था, कि जो हमारी पुरानी परंपराएं हैं उन्हें हम धारण कर लें, उससे सीखेंगे। फिर आधारहीन आत्म चेतना की अवस्था, आधारहीन आत्म चेतना के अंतर्गत आ जाता है हमारा शारीरिक विकास, सामाजिक विकास और मानसिक विकास। आधारहीन में कि शारीरिक विकास आ जाएगा और सामाजिक विकास आ जाएगा, सामाजिक विकास इसमें आधारहीन में, और सामाजिक आ जाएगा, फिर शारीरिक आ जाएगा,
सामाजिक, शारीरिक ये आ जाता है। आधारहीन में फिर मानसिक और आ जाएगा, इसमें ये आ जाएगा आधारहीन आत्म चेतना अवस्था में। फिर आधार युक्त आत्म चेतना अवस्था कि आधार युक्त आत्म चेतना में क्या रहता है, नैतिक, इसमें केवल नैतिक विकास और अपना चरित्र विकास, नैतिक और चरित्र रहता है आधारभूत आत्म चेतना में। और स्व केंद्रित अवस्था जहां बच्चा केवल अपने से संबंधित रखता हो, तो किशोर अवस्था में अपने में तो गुमसुम व्यक्ति बहुत कम रहते हैं। तो क्वेश्चन देखो कि चरित्र निर्माण प्रक्रिया से अवस्था संबंधित है। चरित्र निर्माण किससे होगा, ये नैतिक और चरित्र तो है ही, चरित्र आधारहीन आत्म चेतन अवस्था से होगा, जिसके अंतर्गत उसका सामाजिक विकास भी होगा, शारीरिक भी होगा और मानसिक भी होगा। परंपराओं को धारण करने से नहीं होगा, क्योंकि परंपराएं जो है कुछ एक अच्छी है कुछ एक बुरी है। अगर उसकी इस चरित्र निर्माण अगर हम चाहते हैं तो वो आधारहीन आत्म चेतन अवस्था से ही होता है। आत्म चेतना में उसका सामाजिक विकास, शारीरिक विकास और मानसिक, और आधार युक्त अवस्था में केवल और नैतिक और चरित्र। तो क्वेश्चन के हिसाब से चरित्र निर्माण की प्रक्रिया का उत्तर हमारा रहेगा बी, आधारहीन आत्म चेतना अवस्था से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि कौन सी किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है, कि किशोर अवस्था की विशेषता कौन सी नहीं है, कौन सी, विरोधी मानसिक दशाएं, वीर पूजा की भावना, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, द्वेष स्वपन की बहुलता। कि किशोर अवस्था की विशेषता नहीं है, कौन सी नहीं है, विरोधी मानसिक दशाएं, वीर पूजा की भावना, बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास, द्वेष स्वपन की बहुलता। देखो किशोरावस्था में सपनों की दुनिया में तो बच्चा रहता ही रहता है, हर रोज नया स्टार बनता है। बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास होता है, हाँ जी होता है गुरुजी, अलग अलग चीजें आ जाती है। वीर पूजा भी, ये भी रहता है। तो क्या नहीं होता है, उत्तर रहेगा ए, विरोधी मानसिक दशाएं किशोर अवस्था में ये विशेषता नहीं है। ठीक है, यहां तक अपने किशोर अवस्था के आज के क्वेश्चन थे। एक विशेष जो चीज आपको मैं बता रहा था कि आप बना लेना कि किशोर अवस्था में अवस्था को मुख्य क्या कितने भागों में बांटा गया है, कि अवस्था को मुख्यतः कितने भागों में बांटा गया है। कि शैशवावस्था प्रारंभ से 3 वर्ष, बाल्यावस्था 3 से 12, किशोरावस्था 12 से 9 और प्रौढ़ अवस्था 19 वर्ष के बाद। ये एक जर्नल रहा है। उसके बाद इसमें बदलाव कैसे कैसे कि हर एक वैज्ञानिकों ने अलग अलग दिया है। कोई बाल्यावस्था को 2 भागों में बांट रहा है, कोई किशोरावस्था को बांट रहा है, प्रौढ़ अवस्था को बांट रहा है। तो उसमें आप एक इसी प्रकार पहले तो ये बना लेना, फिर उसमें वैज्ञानिकों के नाम लिखकर इस चीज को याद रखना कि बाल्यकाल हर एक ने माना कितना है, शैशवावस्था हर एक ने 3 वर्ष तक लगभग मानी है, बाल्यकाल 3 से 12 ही माना है, उसमें फर्क रखा है। और किशोरावस्था 12 से 19 ही है, यह निश्चित है। उसमें अलग अलग ने अपनी अपनी सोच के अनुसार अलग अलग कर दिया। बस ये चीजों का विशेष ध्यान रखना। आज का हमारा किशोरावस्था टॉपिक आपको ठीक लगा होगा। फिर मिलते हैं। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।